ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज में 6 ममालिक से राब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। ईरान के नए मंसूबे से आगाह किया। कहा, तेहरान पायदार जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। अपने बयान में कहा, ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन को अपनी धमकी में जुबान और तौसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इजराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जदोजहद भी नागुज़ीर है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना जरूरी है। आवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, सब्र तहम्मुल और मफाहमत का मुजाहरा किया। दुनिया ने ईरान के सब्र और मफाहमत को देखा। ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिन कहते हैं, दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदार मुत्तफिक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। कहा, 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली कशीदगी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंगबंदी का हुक्म दिया गया था। बाद में मजीद तौसी की गई। जंगबंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 रोज के अंदर मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खत स्पीकर कांग्रेस माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक क्रॉसली को इरसाल कर दिया गया। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को $4.8 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी खबरसां इदारे एक्सियोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में पेंटागन हुकाम के हवाले से बताया गया, अमरीकी फौज ने अब तक ईरान का तेल और दीगर सामान ले जाने वाले 40 से जायद बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं, जिनमें तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के 2 जहाज़ों को तहवील में भी लिया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी ज़ख़ीरा गाहों की गुंजाइश खत्म होने के बायस ईरान को मुश्किलात का सामना है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त किए जाएंगे। असलहे की मालियत $8 अरब 60 करोड़ बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कुवैत को $2.5 अरब का बैटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फरोख्त करने की मंजूरी थी। इसराइल को भी $99 करोड़ 24 लाख के एडवांस प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम फरोख्त, जबकि कतर को $4 अरब 1 करोड़ के पैट्रियट मिसाइल, मुत्तहिदा अरब अमारात को $14 करोड़ 76 लाख के एडवांस प्रिसीजन किल वेपन बेचने की भी मंजूरी दे दी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मजीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त किए जाएंगे। असलहे की मालियत $8 अरब 60 करोड़ बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कुवैत को $2.5 अरब का बैटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फरोख्त कर दिए। अमरीका के ईरान जंग में असलहे के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच के सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। पाकिस्तान और चीन में तामीराती मशीनरी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर सलीम मानवीवाला और नायब सदर सैनिक ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों में मुफाहिमती यादाश्तों और मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दोनों मुल्कों में सैफ-ए-फ़रीक़ी ताउन से सी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा।
इस्लामाबाद में 3 रोजा तबलीगी इज्तिमा जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला का जामिया अबू अल कासिम तबलीगी मरकज इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद तबलीगी मरकज के अकाबिरीन से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। तबलीगी इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से भी आगाह किया। कहा तबलीगी इज्तिमा के लिए मुअस्सर सिक्योरिटी ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 26 लाख मुसाफिरों के सफ़र की गुंजाइश के लिए मास ट्रांसिट सिस्टम कायम होगा। गक्कड़ ता एमनाबाद 31.5 किलोमीटर तवील गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर। मास ट्रांसिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। मरियम नवाज ने कहा मास ट्रांसिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों के लिए शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। सिंध भर में शदीद गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी। वस्ती और बलाई सिंध में कल तक हीट वेव बरकरार रहेगी। नवाबशाह, जामशोरो, दादू और खैरपुर समेत कई जिला में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को। लाहौर समेत पंजाब के दीगर जिला में आज से 4 मई तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और वस्ती जिला में आज से 4 मई तक बारिश की पेशगोई। अमरीकी वजीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते इख्तलाफात के तनाजुर में किया गया। जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। ईरानी हमलों से मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के बेशतर फौजी अड्डे बुरी तरह मुतासिर। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। CNN के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की कम अज़ कम 16 फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हमलों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के बाद खित्ते में अमरीका की फौजी मौजूदगी और हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन न्यूज़, ABC न्यूज़ और एप्सॉस सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स और 19% रिपब्लिकन ने ईरान के खिलाफ जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर कि अमरीकी सदर का अगला कदम क्या होना चाहिए मिला जुला रद्दअमल देखने को मिला। 48% ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अमन मुआहदा लेकर चले। 46% अवाम ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाए, चाहे उसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना। ईरान का आबना हुर्मुज़ और बहरा अरब के करीब समंदरी हुदूद में नए कवायद नाफिज करने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर कहते हैं इक़दाम का मकसद उन इलाकों को सिक्योरिटी और खुशहाली का मरकज बनाया जा सके। ईरान के साहली पानियों में निगरानी और कंट्रोल को मजीद सख्त किया जाएगा। खलीज और आबना हुर्मुज़ में 2000 किलोमीटर तवील ईरानी साहली पट्टी पर मौसर कंट्रोल कायम किया जाएगा। समंदरी रास्तों को दीगर ममालिक के लिए अमन और मुआशी खुशहाली का जरिया बनाया जाएगा। अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ से ईरानी बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मसनूई जहानत का सहारा ले लिया। अमरीकी बहरिया का सैन फ्रांसिस्को की मसनूई जहानत कंपनी डोमिनो से $99.7 मिलियन का मुआहिदा। अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करेगी। AI ड्रोन्स को नई किस्म की बारूदी सुरंग की पहचान सिखाने में 6 माह लगते थे। डोमिनो की टेक्नोलॉजी से ये काम चंद दिनों में हो जाएगा। चीन का ईरान से मुतालिक जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफीर फुकांग की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी और संजीदा इक़दाम जरूरी हैं। ईरान पर दोबारा हमलों की बातें खतरनाक साबित हो सकती हैं। आबना हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोलना चाहिए। ईरान को अपनी पाबंदियां और अमरीका को बहरी नाकाबंदी खत्म करना होगी ताकि तजारती सरगर्मियां बहाल हो सकें। फ़रीक़ैन के दरमियान मुखलिसाना और बामकसद मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। आलमी बरादरी को दोबारा जंग के इम्कान के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की $102 फी बैरल में फरोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में तेल की कीमत $126 फी बैरल तक गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई।
इसराइल के जनूबी लबनान में हमले, 2 बच्चों और खातून समेत 25 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। हिजबुल्ला के 40 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लबनान की मज़ाहमती तंजीम की जवाबी कार्रवाइयाँ। बिनते जबील में ड्रोन हमला, इसराइल के 2 फौजी जख्मी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया।